चलिए जी, आज जो है ना वो बन रहा है वाइट चिकन कढ़ाई बनेगी। 2 दिन हो गए दूसरा खा रहे हैं गोश्त, तो आज उस चिकन की बारी आ गई है। हल्का सा इसको ना कर लिया फ्राई, इसको निकाल के ब्लेंड कर लेते हैं। 1.5 किलो हमारा चिकन है, इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। कोई इस वक्त मिर्च नहीं जानी, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और काली मिर्च डाल लेंगे थोड़ी सी। क्रीम हमने जो है ना इस दफ़ा मिल्क पैक की मंगवाई है। वैसे ओलपर की क्रीम बहुत अच्छी है, वो उसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा रिच आता है, मतलब बड़ा क्रीमी सा उसका ना टेक्सचर है। चूल्हा बंद करके इसको मैं निकालती हूँ, इसको ब्लेंड करती हूँ ज़रा। अच्छा, मैंने ना प्याज को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। वैसे मैं रेसिपी नहीं देती, लेकिन मैं तरीका बता रही हूँ, सबको पता होगा ऐसे, बस अपने घर का हर तरीका डिफरेंट होता है हर घर का। कुछ लोग नहीं प्याज डालते, लेकिन हम डालते हैं। प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया, पिंक सा कर लिया था, इसलिए ना वाइट नहीं है, पिंक पिंक उसका वो है। अब जो है लहसुन अदरक के साथ पहले गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, फिर बाद में चीज़ें डालेंगे। प्याज जो है वो डाल दी है, लहसुन अदरक के साथ अच्छे तरीके से पहले इसको आपने ना भूनना है, फिर प्याज डालना है, फिर इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज का पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा दही, को हम तैयार होंगे। अभी तो खैर दोपहर का जो है ना वो क्या बन रहा है, लंच बन रहा है। ये देखिए साइड से लग गई है, इसको बना के ना फिर मैं चेंज करती हूँ किसी और उसमें, क्योंकि अगर आपका ये नीट ना हो जिसमें आप बना रहे हैं, पोट है या पतीली जो भी आप कहते हैं, तो वो खाने की लुक अच्छी नहीं लगती। लेकिन बनाते हुए ऐसा थोड़ा सा हो जाता है। इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ किसी चीज़ के साथ, इसको कवर कर। आज हमारे घर आटा नहीं है, आज हमने यही सब कुछ खाना है। शर्म नहीं वैसे आ रही है ना फातिमा। पागल, इतना फेमस साउंड है, पता नहीं है। ये मैंने थोड़ी सी रखी है, रेस्टोरेंट में जाते हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगा, कहते हैं गाइस आज हमारे घर आटा नहीं, आज हमने यही सब कुछ खाना है। ये मैंने ना वो करनी है, ऊपर से गार्निशिंग करनी है इसकी। ओके, लुक्स नाइस। इसको इधर रख देते हैं, इसको ज़रा हिला लेते हैं। हिला लो, हिला लेते हैं, मिक्स नहीं, हिला लेते हैं, हिलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े की होनी चाहिए, नहीं तो फिर पता है ना क्या होगा। क्या होगा? तुम क्या कहोगे? सुपरमैन पंच मारूंगी। चले, मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज मैंने रेशमी सूट कोई पुराना निकाल के पहन लेना, मेरा दिल कर रहा है। जाती जाती ईद को लाफिज तो कह दें। 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे हम, ठीक है। चलिए, आप ने ग्रीन मिर्ची और अदरक डाल दी, और तो सब्ज़ मिर्चें ही कह ले मेरी बहन, ग्रीन सब्ज़ मिर्चें। हरी मिर्च भी मैं कह लूँगी, बड्डू अंडा कोई नहीं, इंग्लिश का कीड़ा है। हाँ, तो ना हर बहन पे ने ये सब्ज़ मिर्ची और अदरक डाल दिया। धनिया हमारा ख़त्म हुआ है, अगर धनिया कसूरी मेथी डाल दो हल्की। नहीं, कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ को ना अपना टेस्ट दे के ख़राब कर देती है। इसको बस हम 5 मिनट दम पे लगाएंगे और बस कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है, और हम रोटी बनाएंगे। ओके ओके। अब की ये पहली बाइट है, मज़े बना, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त टेस्ट, ज़बरदस्त टेस्ट है। पंखा चला लो, मुझे गर्मी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक हैप्पी लाहौरी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जैसे आप देख रहे हैं लाइक भी कर दें। ईद के बाद जो है ना ये हमारा पहला व्लॉग है। ईद के बाद इतनी ज़्यादा उदासी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई घर से बड़ा ही कोई ख़ास मेहमान आपका चला जाता है ना। तो ईद के डेज भी थोड़े बोर ही निकले, और उसके बाद भी जो है ना वो बस मामा की तबीयत भी नहीं कुछ ठीक थी, और वैसे भी दिन जो है ना वो ऐसे बोर जा रहे थे। लेकिन आज फाइनली हमने कहा चलें ईद के बाद व्लॉगिंग जो है ना अगेन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और जो है ना वो अपनी जो बैक रूटीन के जो व्लॉग्स है ना उन पे जो है ना इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आप सब ने बताना ईद कैसे गुजरेगी। आप सबको भी ईद के बाद उदासी फील होती है कि ये सिर्फ हमारे घर में होता है कि जी ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या अजीब सा एनवायरनमेंट ना थोड़ा उदास हो जाता है। खैर, नाश्ता वगैरह कर लिया था, मामा की तबीयत नहीं ठीक थी तो उनके लिए जो है ना वो मैं लंच बनाने लगी थी। मैंने कहा चलें यखनी पहले थोड़ी सी बना के फिर जो है ना उनके लिए सालन बनाती हूँ, और आप लोग भी स्टार्ट कर लेते हैं। घर के हालात अभी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के सबने नाश्ता किया था, और नाश्ता करके फिर दोबारा अंदर जाके 1-2 घंटे रेस्ट करने तो बाद फिर बाहर आएंगे, फिर सिस्टम स्टार्ट होएगा दोपहर के खाने का। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, खाने से शुरू खाने पे ख़त्म। ऐसी बात भी नहीं है लाहौरी है, बस ये सब नहीं करते, ठीक है। अब मैं सारा जो है ना यहाँ से ज़रा क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह धो के, और फातिमा अपनी क्लास ले रही है, क्योंकि आजकल जो है ना वो आपको पता नहीं कौन सा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। फातिमा सुबह उठती है 8 बजे, उसकी क्लास होती है और वो सो रही होती है, और उसने क्लास ऑन की होती है। अब अगर तो इसकी टीचर कोई ब्लॉग देखते तो वो देखेगी फातिमा बाजी सो रही थी। 9 बजे उठती है, फिर जो है ना वो क्लास अपनी दोबारा स्टार्ट करती है। मैं जल्दी से लहसुन प्याज जो है ना वो बना लेती हूँ, मामा लेटी हुई है, पहले वो मुझे बना के देती हैं, वो ले लेती हैं, और जो है ना हम यहाँ से ज़रा सफाई करते हैं ताकि ब्लॉग में ये पीछे चीज़ें जो बिखरी नज़र आ रही है ना ये थोड़ी सी मर।
अच्छा ये ना मैंने अपने लिए डिटॉक्स वाटर होता है ना वो बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने खीरा लेमन, सुबह जब मैं उठी थी ना, तकरीबन मैं उठी थी 8 बजे, मैंने तब बना के रखा था, अभी 11 बज गए हैं, ताकि ना 2-3 घंटे में इसका सारा असर आ जाए। एक तो सारा दिन लोया बेच, वाल बेच, लहलन बेच, पता नहीं कौन कौन से जो है ना वो गली में से गुजर जाए ज़रा। चलें, वो जो था ना बाहर फेरी वाला वो गुजर गया है। तो मैं ये बता रही थी कि रमज़ान में जितनी हमने ऑयली चीज़ें खाई हैं ना, पकौड़े समोसे, कोई परहेज़ नहीं किया। बस पराठे जो है ना वो सारे टाइम हमने पराठे नहीं खाए कि सूखी रोटी के ऊपर आप मक्खन लगा के खा लेते हैं। ब्लू बैंड जो होता है ना वो हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे दूसरा भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन ब्लू बैंड मैं और फातिमा हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इसलिए बनाया है कि ये जो है ना थोड़ी सी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, और क्या उसको कहते हैं, वैसे भी थोड़ा सा जो है ना हम प्रेस करेंगे। वेदर ठीक है, सर्दी नहीं है, सर्दी गई भी 2 महीने हो गए, कोई हमने वॉक स्टार्ट नहीं की। इंशाल्लाह जो है ना रूटीन में ये सारे काम लेकर आएंगे। बस मैंने लहसुन प्याज बना लिया, अब मैं जो है ना गोश्त को साफ़ करके तो मैं रखती हूँ सारा सामान। बड़ी तुम जुबान चलाते हो। जब हमारे बकरा था ना, इन बच्चों ने हमारे बकरे का बहुत ख्याल रखा। इन्होंने उसको पूरी पूरी गली में घुमाया और घुमा भी दिया था, लेके वो मेन पे चले गए थे। जब हमने कुछ बाहर से सामान मंगाना था, दोस्त है ये, मुझे इतना तंग करता है ना, मैंने कहा पी लेते हैं, अब तो रोता नहीं है। ये पानी पीना है तुमने? मैंने अपने ये पानी बनाया और सारा जग मैंने खाली कर, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे छल्ले मैंने संभाल के रखे हैं जो तुमने मुझे मारे थे ना पिस्तौल के साथ। उधर मुंह रखो, कैमरे में नहीं इसने आना। इसने ईद पे ली पिस्तौल और ये आके कहता है आप ही शल्ला मारू, शल्ला मारू। मजा आया। रखे हुए हैं 2 बड़े हुए, पिस्तौल टूट गया क्या है? अब फिर वो क्या करना है? बड़ी अभी तो बड़े छल्ले पड़े होंगे घर में भी। हाँ जी। फातिमा ये इसकी खाते नहीं है, इसको रखो वापस। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बदतमीज हो ना, इसलिए कवर करो उसको। क्लास ले लिया? तुम तो सोई थी 8 बजे की। अभी एक रात मैं बताती हूँ, पता है क्या हुआ? हमारी तर्जुमातुल कुरान की ना क्लास चल रही थी, मैं ऑन करके ना वेट अच्छा तर्जुमातुल कुरान की ना क्लास थी, वो बार बार ना उसके मैसेजेस, आप ही मेरे मुंह के ऊपर कैमरा किया, थोड़ा सा पीछे जाओ। अच्छा सॉरी। अच्छा तो ना वो ना अच्छा तो ना वो ना अच्छा मैंने ऑन कर ली, बार बार उसके मैसेजेस आ रहे थे। मैंने ना लैपटॉप पे ना अपनी क्लास ऑन कर ली, तो करके ना मैं लेट गई। मैंने कहा इसको क्या पता चलेगा, माइक इतने तो बच्चे थे, अब मुझे क्या पता था मिस ने मुझे ही आवाज, मैं तो सो गई फुल, मुझे पता भी नहीं। इतनी मिस ने मुझे आवाज दी, एकदम मेरी आंख खुली। बिनिश ने, मेरे सारे दोस्तों ने ना मुझे मिस कॉल की, कहती मिस तो मैं पूछ रही तुम क्या कर रही हो, मिस कहती फातिमा बच्चे आप कहाँ चली गई, गायब हो गई। मुझे फिर झूठ बोलना पड़ा, मैंने कहा नहीं मिस मेरा माइक नहीं चल रहा था, मिस मैं सो रही थी। मिस को क्या पता कि मैं सो रही। ये पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल नहीं ठीक। ऐसे स्टूडेंट पढ़ लिया बस, आस हाल होया ना स्टूडेंटां दा, ते उन्होंने पढ़ लिया। ये कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाई का। वैसे प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है ना वो ऑल होनी चाहिए आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी। ही क्या ही क्या लगा हुआ दांतों पे साफ नजर आ रहा है, गंदे। कैमरे में रिकॉर्ड करो तुम्हारा। आओ ना फिर तुम्हारी बना के सुनाती हूँ। इसने अपनी वीडियो बनवाई है, रब मुझे कह रहा आप ही चलो मुझे सुनाओ जो आपने बनाई है। सुनाऊं कि दिखाऊं? दिखाओ। नहीं तुम तो कह रहे सुनाओ। इसने ना वीडियो बनवाई है और अपनी वीडियो देख के कहता आप ही अब मुझे वायरल ना कर देना। कतरीना कैफ, नहीं तुम वायरल होती, इतनी तुम्हें टेंशन लग गई है, तुम वायरल हो चुके हैं। वॉच दिखाओ, किसकी है ये? भाई की। भाई शराज की है? नहीं, फिर मेरे भाई की है। तुम्हारे भाई की इतनी छोटी सी? शराज की भी ऐसी है, मुझे लगा शायद उसकी। इतनी छोटी है। छोटी है, अब तो तुम वायरल हो जाओगे, अब तो सही वीडियो बन गई है। अब मुंह भी छुपाया हुआ, दांत टूटे हुए हैं आगे से, और कीड़ा भी लगा है जो आए हुए हैं। अभी आप बताओ ना। हाँ क्या हुआ है? इस बड़ी क्या लोगे? किस कब क्या लोगे? बड़ी ईद पे ही। बड़े जब आएंगे फिर देखेंगे क्या लेंगे, क्या लें तुम बताओ। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? हाँ, आप जिस दिन बड़ी ईद थी मैंने दरवाजा लॉक किया था, हमने हमें अंदर नहीं आने दिया। हाँ तो तब बकरा हो रहा था ना, तो तुम लोग देख के डर जाते, तो खून था इतना ज्यादा इसलिए नहीं आने दिया था। क्या बड़ी इसकी जुबान चलती है ये प्रेशर हमारा नहीं है, हमने नेबर से लिया है। हमारे ना प्रेशर की जो रबट है ना वो पता नहीं उसको क्या मसला हुआ है, बाजार कोई जाएगा तो फिर लेकर आएगा। मैं पकड़ लूँगी। मैं पकड़ूँ? मुझे कहता आप इतने टाइम से क्यों खाना बना रही हो? मैंने कहा आंटी की तबीयत नहीं ठीक, बहुत इसकी जुबान चलती है। छुरी के
छुरी मैं मामा के लिए खरबूजा काट रही हूँ, आगे से मुझे कहता है तेज है, तुम्हारी जुबान से भी ज्यादा तेज है। अभी मुझे आप बना देना क्या बनाने दूं? बुला मैंने ईद के दिनों में ये जो मेरे बाल काटे थे इतने मुझे बुरे लग रहे थे ना कि वो सलमान खान के भी बाल जो है ना वो मशहूर है ना तेरे नाम फिल्म में, वो भी उसके अच्छे थे। ये बाल यहाँ से यहाँ पे, और मैं इतनी ज़्यादा परेशान ईद के दिनों में, ईद से 10 दिन पहले की बात है। इतना शुक्र है थोड़े से इन्होंने ग्रो अप किया तो थोड़े से ठीक हो गए, वरना ये इधर और मैं जैसे इसके बाल है ना जैसे इब्रार के है ना ऐसे मेरे बाल हो गए। अभी भी एक साइड पे इसने ज्यादा छोटा वो पफ कट कर दिया, दूसरा ठीक कर दिया। सही है चलो जाओ तुम देख रहे हो लाइक करें ये भी ठीक है। वो अब इधर वाला ठीक हो गया और अभी भी जो है ना हल्का सा कर ले, इसलिए आपने घर में जो फ्लो पार्लर वाला है ना कभी भी उससे काम नहीं करवाना। बहुत गलत बात है। अपने तो तुम सही काट रही हो, मेरा तो तुमने सारे ईद के 10 दिन बर्बाद कर दिए है ना। मैं बताती हूँ, और मैं ना के ना जो बैंक है ना वो मैं सही नॉर्मल काटती हूँ। मैंने पहले थोड़े दिन पहले मैंने काटे, मैंने इतना आपी को मना किया, मैंने कहा मेहनती नहीं कटवाओ, इतने ना पहले ही ठीक है, इतने छोटे नहीं करने। इसने मुझे कहा नहीं मैंने करने हैं। अच्छा मैंने मजाक में बोला, मैंने कहा मन तुम्हें सलमान खान, तेरे नाम वाला सलमान खान बना देने। कहते ठीक है। कसम अल्लाह की मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, गलती से इंटेंशन के साथ ही तुमने इंटेंशनली मेरे बाल ऐसे किए और ऐसे हुए हैं। अल्लाह, कितनी गलत बात है। कोई बहन चाहती है उसकी बहन के बाल? हाँ ऐसे ही होता है जी, ड्रामों में ऐसे ही दिखाती हैं साजिशी औरत। ड्रामों वाली साजिशी बहन लगती है। अपना पफ नजर आ रही है और मेरा जरा इंडा लंबा सा काट के ऐसे अजीब इसकी शक्ल कुछ बनी। मैंने ना इधर, हालांकि मेरी आगे से बाल इतने अनइवन हुए हैं, मैंने फिर भी नहीं ना ऐसे किए। मैंने अपने बाल मामा से कटवाए हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं ईद के डेज में काट लूं। मुझे पता था, मैंने कहा ईद सर पे है, कोई ब्लंडर ना हो जाए, मैंने नहीं काटी। अच्छा खुद बताओ, मैंने नहीं मना किया था कि मैंने भी ना कटवाओ। इसने मुझे कहा था, लेकिन मुझे इस पर यकीन था, इसने मेरा यकीन तोड़ दिया। अल्लाह तौबा, जिंदगी में मैं पहले इससे कोई काम नहीं करवाती। एक तरफ ये बाल थे, मैं इससे ट्रिम करवाती हूँ, वो भी बाल। ये किसके लिए काट रही हो तुम? अपने लिए। ये तुम क्या कर रही हो फातिमा? आप ही मेरी मामा के दांत सही नहीं है। सही तो है, क्या हुआ है? कहने का मतलब है उनसे ज्यादा हार्ड चीज खाई नहीं जाती, तो मैं उनके लिए छोटे छोटे काट ये हार्ड है, फोक के साथ दूंगी। मुझे देना है एक वो, क्या मैं चेक वो? करूं कैसा तुम ना इसका चेक टेस्ट। करो, इसका टेस्ट बहुत मजेदार है। तुम ना चेक करो, उसका टेस्ट बहुत मजेदार है। हमारे ना सामने गली में हमारे नेबर्स, उनका घर बन रहा है, उन्होंने बाहर रेत जो होती है ना उन्होंने पता क्या किया, मेरे उसकी तरफ ट्राली करो। वो सामने मैं हमारे घर बताती के हूँ। बाहर अपना सारा कोना उन्होंने साफ किया हुआ है। जो अपनी उनकी साइड है ना, उधर उन्होंने ईंटें वगैरह रखी हैं, तो सारी रेत उन्होंने साढ़े बुए के सेट की है। बंदा पूछे तनु अपना दरवाजा नहीं लगे यार। हाँ, जो वो जो आता है ना वो बाहर- हमारे घर सारी रेत आती है। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कल से। अब ये बैड हैबिट्स है। मुझे तो ये फील हो रहा है कि रोजा नहीं है, अब रोजा नहीं है। नहीं बोलना, मैंने बहुत एजुकेट तरीके से बोलना है जैसे मैं हूँ। व्लॉग में ना मेरी पंजाबी बात नकली तरीके से बोलना है, मतलब तुम ये कह रही हो? जैसे मैं बोलती हूँ वैसे बोलूँगी। तो ऐसे तो तुम नहीं घर भी बोलती, तुम्हें तो खुद भी पता, तुम्हारी हंसी खोतों की तरह तुम हंसती हो। हाँ हाँ हाँ, इंसानों की तरह बोलना है। सिर्फ मेरी हंसी थोड़ी सी ऐसी है, बोलती मैं हंसी मतलब बाद में एडमिट कर लिया, मेरी हंसी थोड़ी खोतों जैसे। नहीं। वो आपने देखा, वो रील्स ही देखी है कि हमारे दोस्त कैसे, लोगों की दोस्त ऐसे हंसती हैं करके, हमारी कैसे हंसती, चुड़ैलों वाली हंसी। लड़कियों की हंसी ऐसी होती है, वो जो फेक बना के हंस रही होती है ना, वो फेक होती है, समझ आइए। सबकी गदो जैसी होती है। तुम भी कदी हो। जाओ जाओ। गरम है ये, क्या उसको कहते हैं? यखनीर मैंने पे इसके निकाल रही हूँ अम्मी के लिए। और ये प्रेशर का ढक्कन ना गर्म था और मुझे लग गया, मुझे पता भी नहीं चला। ईद पर ना मैंने ग्रीन कलर के लेंस लगाए थे। ग्रीन नहीं मतलब बड़ा प्यारा वो ओलिव सा कलर था। और ये वाले जो है ना, ये आपने अपने लिए लिए थे, लेकिन ये इतने लाइट हैं कि ये नज़र नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि अभी भी लगे हुए नज़र आ रही है। आप ही की आइज़ में तो बिल्कुल नज़र नहीं आई, मेरी में तो फिर भी आ रही हैं, हल्के से प्यारी लग रही हैं। वैसे ये थोड़े नेचुरल लग रही हैं, है ना। सालन जो है ना वो हमारा रेडी था, मुझे भूल गया जब मैंने बनाया है कि मैंने इसको करना है। वो और बहुत मजे का बना है। आधे आप भी जिसने मेरे मजे का बना है। क्या मतलब तारी टिकटॉक किस तरह गायब होगी? अब कहने मेरी टिकटॉक गायब होगी। पापा नीचे बैठ के खाना खा रही है। मेरी माँ तो टिकटॉक मेरी गायब हो गई। अच्छा खाना बताएं। बहुत प्यारा बना माशाल्लाह। और मैं बोल रही हूँ कि बस मैं कह रही हूँ क्यों ये पापा के फेस पे क्यों नहीं फोकस हो रहा है? क्या मसला? मेरे फेस पे भी ब्लर हो रहा है। मेरे फेस पे पता नहीं ठीक है, या इधर भी हो रहा है। गर्मी भाई आ गई है, चूल्हे पे कॉल खड़े हो तो पसीना ना, ऐसे हो नहीं सकता।
चूल्हा हल्का कर दूँ। ये जो चीज़ होती है ना बड़ी खतरनाक होती है, इतनी फुल गर्मी होती है और जो रोटी बना रहा होता है ना वो बेचारा बुरे हाल। तो बस थोड़ी सी रोटियाँ रह गई हैं वो बना लूँ और फिर जो है ना खाना शाना खा के जब मैं खाऊंगी फिर दोबारा ब्लॉग ऑन करूँगी। अपने सालन का खुद ही रिव्यू दूँगी। सालन हमने बनाया है जैसे वो घर में नहीं बनाते पतला सा शोरबा। मामा कह रही थी ज़रा रोटी उसमें ना अच्छे तरीके से मैं सॉफ्ट करके खाऊं ताकि ना क्या हुआ है। मैं कह रही हूँ कॉलेज खुल जाए, मैं थक गई हूँ सफाइयाँ कर कर। ये फातिमा ने भी सफाई की है। थक गई हूँ मैं ऑलवेज दिखाती हूँ कि फातिमा ने सफाई की और फातिमा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। भाई शराज का सालन ना हरमैना पे डाल रही हैं और अगर उठ जाएं तो बेड से उठ के आ गए, लेकिन अब ना शर्ट नहीं पहनी हुई, सॉरी मैं दिखा नहीं सकती। मेरे भाई को नजर लग जाएगी। माशाल्लाह ही इज हेल्दी, ही इज हेल्दी। ये खाना पड़ा हुआ, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर आ जाओ। पापा वो पड़ी हुई आपकी जूता फ्रिज के साथ। अब खाना अब्बू ने खा लिया, अब जा रहे हैं। ओके जी, शाम को मिलेंगे पापा से चाहे अब तुम बनाओ फातिमा। पागल हो क्या मैं? अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? नहीं हम खैरियत से अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपनी हिफ्ज़-ओ-मान शादबाद रखे, हम भी कहने लगे। मामा इसकी जुबान बहुत चल रही है, इसकी जुबान काटनी पड़ेगी। पापा मेरा मूड अच्छा था, क्या हो गया? सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं तो हमेशा सबको दुआएं देती हूँ, आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है मेरी। आप यकीन करो कल इतनी तबीयत ख़राब थी ना कि मैं इनको इतना मैंने तंग नहीं किया ना बताया कि मैंने खुद बर्दाश्त की। पर जब मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी ना फिर मैंने हरमैन को कहा कि मुझे ले जाओ, तो फिर डॉक्टर के पास हम गए तो मेडिसिन खाई है। कल से बेहतर हूँ, अल्लाह पाक और बेहतर कर देगा। आमीन। अभी बस मामा ने नमाज पढ़ी है। चलें जी, मामा से जो है ना आपकी हेलो हाई हो गई है। हेलो हाई तौबा, उस दिन हरमैना भी मुझे कहती है मेरी तरफ करो। क्या कहा उस दिन? पंजाबी में उन मेरी अब आप लोगों ने मेरी पंजाबी नहीं जज करनी, ठीक है? उस दिन हरमैना मुझे कहती, मैंने कहा आप भी पंजाबी में। हरमैना भी देखे थे कि यार मैंने भी कहती अभी कहती कुछ नहीं आया, मच्छर ने बदिया। तुमने अभी जो ट्रांजैक्शन का बोला है ना मैं वैसे ही ना एक दिन बैंक हम गए थे तो वो बैलेंस इंक्वायरी होती है ना, तो मेरे मुंह से ना रिसीट उसकी लेनी थी हमने कि क्या रिमेनिंग अमाउंट क्या है। फिर मैंने तो मुझे कहती ये क्या है, मैंने कहा इस पे नहीं क्लिक करना था, ये इंक्वायरी कहती ये इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी के लिए तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो तो जाता ये है। इशू तो नहीं है इसमें कोई, ये तुम भी बना रही हो। इसमें इशू कोई ही इशू बना दिया ना आपने, ऐसी बातों का इशू बना दिया। इधर छुप के खड़ी हुई हूं कोने में। अच्छा चलें, बस ये चिट चैट जो है ना वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। अब हम कब मिलेंगे? कल आपको अच्छे से व्लॉग के साथ। जाते जाते लाजमी कल, हाँ जी इंशाल्लाह जाते कल जाते आपने मिलेंगे। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब मेरी तरफ करना है एक दफा। हाँ क्या मैं कहना चाह रही थी कि जब आप ऐसे हमें देखते हैं ना हंसते हुए तो माशाल्लाह बोला करें। हर कोई कहता है कि फातिमा की और हरमैन की जब वो व्लॉग में ऐसे हल्की फुल्की कर रही होती है ना हमें बड़े अच्छी लग रही होती है, तो रियलिटी में हमारी इससे भी ज्यादा होती है। तो बस ऐसे सिबलिंग्स रियलिटी में ऐसे नहीं होती, रियलिटी में सही फुल ठोस पंजाबी वाली होती है, एक दूजे ਨੂੰ जुगता ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ रियलिटी ਵਿੱਚ। चलें जी, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।